जैसा कि हम हैं अम्बेडकर नगर मऊ जन्मस्थलीय पे, जहाँ पे काफ़ी लोग संख्या में लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार से के लोगों से हमने चर्चाएं भी की। तो हमारे बीच में एक सर और हैं जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फैकल्टीज़ हैं सर। तो हम सर से बात करेंगे। सर आपका स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता। मैं डॉक्टर अम्बेडकर पीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में। सर 14 अप्रैल को लेकर आप क्या कहेंगे? 14 अप्रैल एक तरह से भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। एक ऐसे महामानव का जन्मदिन आज है जो प्रखर राष्ट्रवादी रहा है और जिसने सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों और विशेष तौर से पूरे भारत के किसी भी विषय को उसने छोड़ा नहीं है। ऐसे विद्वान, ऐसे महामानव का अनुकरण हम सभी को आज के दिन करना चाहिए और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर आप जिस विश्वविद्यालय में हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के विश्वविद्यालय में, तो उस विद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है और वहाँ सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्य होता है। वहाँ एक डॉक्टर अम्बेडकर पीठ है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है और विशेष रूप से बाबा साहब के विचारों, उनके जीवन दर्शन और उनके जो उद्देश्य हैं, उनके उद्देश्यों के कोर को लेकर आगे बढ़ रहा है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, आप जो विश्वविद्यालय है, आप उसके बच्चों के एडमिशन के बारे में आप क्या कहेंगे सर? बाबा साहब के नाम पर जो विश्वविद्यालय है, निरंतर वहाँ प्रवेश बढ़ रहे हैं और बाकी ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक स्तर पर विज्ञापन होना है, उसमें प्रवेश अधिक से अधिक हो, क्योंकि वहाँ कम से कम फीस पर उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सर कौन कौन से विद्यालय में कोर्स हैं जो कि एक अलग हों, अन्य यूनिवर्सिटी से भी अलग भिन्न हैं? हमारे यहाँ पे विधि स्नातक है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय हैं, जिसमें होम साइंस है, वो आसपास के विश्वविद्यालय विषय उसमें कम है, इतिहास है, भूगोल है और विशेष तौर पर अंतर अनुशासनिक बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, उस पर वहाँ पे विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। बुद्धिज्म से, अम्बेडकर थॉट से भी कुछ हो रहा है? हाँ, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में MA भी हो रहा है और अम्बेडकर थॉट एंड फिलॉसफी एक स्कूल भी है और डॉक्टर अम्बेडकर पीठ जो है उसमें भी विद्यार्थियों को समाज में व्यापक स्तर पर डॉक्टर अम्बेडकर को ले जाने के लिए हम लोग प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत भी गाँव में जाकर डॉक्टर अम्बेडकर, उनके विचार, उनके जीवन दर्शन को लेकर विस्तारित करते हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये थे हमारे बीच में सर डॉक्टर मनोज गुप्ता साहब, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महू में फैकल्टीज़ हैं और जो भी बाबा साहब को नमन करने उनकी जन्मस्थली पे आते हैं। और उन बाबा साहब के नाम की यूनिवर्सिटी है, पास में 4 किलोमीटर, जन्मस्थली से 4 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपको मिलेगा, सामाजिक विश्वविद्यालय, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। कि सर ने अभी बताया, अम्बेडकर थॉट से भी MA होती है, वहाँ से बुद्धिज्म से भी MA होती है। इसी प्रकार से हमारे बीच में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग पब्लिक हैं। इधर पीछे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के मुखिया CM मोहन यादव का भी भाषण चल रहा है और आम पब्लिक, इतनी लाखों की संख्या में आम पब्लिक भी दर्शन करने जा रही है। तो अम्बेडकर जन्मभूमि महू पहुँचते हैं और आज हम भी महू पहुँचे हैं। महू में हम अम्बेडकर स्मारक के अंदर आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लोग सेल्फी ले रहे हैं, इतनी खुशियां और उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतनी खुशी हो रही है। उनको दूर दराज से, अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से भी लोग आए हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। तो देख पा रहे हैं महिला भी हैं हमारे बीच में, भैया भी, हम भैया से बात करेंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से आए हैं आप? अशोकनगर से रहने वाला हूँ मैं। तो अम्बेडकर जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर जयंती के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, बट यही कहूँगा कि यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया और महूज इसमें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना बड़े स्केल पे इसको सेलिब्रेट करते देखा। आई थिंक अभी तक मैंने कोई भी जयंती इतने बड़े स्केल पे सेलिब्रेटेड करते नहीं देखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक एवर। सबको पढ़ना चाहिए, अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। लोगों का जो हक है वो उसमें छिपा हुआ है, तो डेफिनेटली जो अपना हक है उसको तो जानना चाहिए। सो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन लोग ही हैं यहाँ पे दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं और आज के दिन बड़े स्केल पे लोगों को देखा जा सकता है यहाँ पे। तो हमारे बीच में भैया थे जो कि असुनर ज़िले से चल कर आए हैं। यहाँ असुनर महू से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे बीच में सर भी हैं, हमारे बीच में दीदी भी हैं। हम और लोगों से ही बात करेंगे। तो दादाजी क्या नाम है आपका? गणपत। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, जयपुर से। तो आप अम्बेडकर जयंती के बारे में क्या कहेंगे? भीमराव जी के बहुत बढ़िया एक संविधान है बनाए हुए और सभी को आज़ादी दी।
बोल महिला शक्ति भी हम महिला शक्ति से भी जानेंगे कि 14 अप्रैल को इतनी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और क्या नाम है दीदी आपका? साधना भारत कांबळे, अल्लीपूर राहणार, वर्धा जिल्हा। कहाँ से आई आप? अल्लीपूर हाँ वर्धा वर्धा डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम है मनीषा बंडू जी हाड़के, मैं एरला से हूँ, वर्धा से हूँ। हाँ, मेरे बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया, दलितों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। मेरे बाबा के बहुत उपकार है हम पर। हाँ, मेरे बाबा क्या एहसान हम कभी नहीं भूल सकते, हमारे बाबा साहब क्या एहसान कभी नहीं भूल सकते हम। आपने एक बात बोली कि एहसान बाबा साहब का बहुत है और कभी नहीं भूल सकते, महिलाओं के लिए काम किया है, लेकिन और महिलाओं को समझ में नहीं आता। बहुत सारी महिलाएं तो बाबा साहब को जानती भी नहीं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जानती, बाबा साहब ने इतना संविधान लिखा, संविधान के रूप में आज भी जिंदा है बाबा साहब। क्यों नहीं जानती वो लोग, क्यों नहीं समझते? बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिया, दलितों का समाज जीने का अधिकार दिया, महिला का जीने का अधिकार दिया बाबा साहब ने। क्यों नहीं जानती वो महिला? सब मानना चाहिए, सबको आना चाहिए मऊ में। हाँ, उनके जन्मदिन पे आना चाहिए, उसको वंदन करना चाहिए अपने मन से। हाँ, यही मेरी भगवान बुद्ध से और बाबा साहब से विनती है कि वो हर साल आए और हर साल बाबा साहब को वंदन करे जन्मदिन पर। यही मेरी बाबा साहब को मनपूर्ण कामना। तो ये हमारी बीच में दीदी जो कि बर्ता से आई हुई हैं और बोल रही हैं कि बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है वो किसी ने नहीं कर पाया आज तक, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कि शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था, वो भी बाबा साहब ने दिया है। तो इसलिए हम उनके ऋणी रहेंगे, हमारी दीदी का कहना है। तो और भी हमारे बीच में देखिएगा, पर पब्लिक आम पब्लिक है, लाखों की संख्या में लोग हैं और आते ही जा रहे हैं। और कल 13 अप्रैल को भी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग थे। तो